शुगर मिल्स केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के एतराज के बावजूद मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल, समात 24 फरवरी तक मुलतवी। आइन से मुतल्लिक है और आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। अगर इस हवाले से कोई तनाज़ा खड़ा हुआ तो वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करेगा। लिहाजा हमें किसी नए बहरान से बचना चाहिए और हर इदारा अपने डोमेन के अंदर काम करे और हुकूमत जो कौमी इदारों को तनाज़ों में झोंक के मुतनाज़ा करना चाहती है उससे सब इदारों को बचना चाहिए। साबित नहीं हुई। हमजा शहबाज को 20 माह और शहबाज शरीफ को 3 माह से जेल में रखा हुआ है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत शफाफ सेनेट इलेक्शन के नाम पर बेवकूफ बना रही है। 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, कहते हैं ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल और हम खातिमा चाहते हैं। को बेदर्दी से लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी, मनफी सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बता दिया। कहते हैं तरक्की का सफर रोकने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। साहिब आप कहां से आए, किसकी पर्ची पर आए हैं, ये सबको मालूम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहती हैं हमारी सियासत खत्म करते करते डिक्टेटर मुशर्रफ मुल्क से भाग गया। आप किस खेत की मूली है जिसका तसलसल ना टूट सका। सूबे में मजीद 412 केसेस रिपोर्ट, शहर में 188 अफराद में वायरस की तस्दीक, मरीजों की मजमूई तादाद 1,61,347 हो गई। करकट के ढेर ताहाल मौजूद अरफा करीम टावर के बाहर कूड़े से ताफुन फैल गया। अहले इलाका परेशान, इंतजामिया से सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा। बात के लिए आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद का मामला जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिज्यू कर लिया। सेनेट इंतखाबात के दौरान आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए क्या इक़दाम किए गए, खत में सब साफ। पट को हिरासा न किया जाए, हाई कोर्ट ने लीगी एमपीए की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सीसीपीओ के जवाब की रोशनी में लीगी एमपीए की दरखास्त निपटाई। के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से इल्हाक न होने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। में तजावुज़ात के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने एलडीए की डायरेक्टर सिटी बुशरा को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब। अस्पताल के लिए आला समात की खरीदारी का करोड़ों रुपए का ठेका, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने 17 फरवरी को फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। किसी कंपनी को नवाजने के लिए कवानीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बच्ची के अगवा का मामला, हाई कोर्ट ने नूर फातिमा की बाजियाबी के लिए सीसीपीओ को 1 मार्च तक मोहलत दे दी। बच्ची की बाजियाबी के लिए क्या इक़दामात किए गए, जज का इस्तिफ़सार। के सरकारी कॉलेजेस में 10 नए बीएस ऑनर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, इब्तिदाई का मुकम्मल, बी फार्मेसी, फूड न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू होगी। मोहम्मद अकरम सेंट्रल ब्राय एंटरप्रेन्योरशिप पिंक रिबन की काविश। सुपीरियर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में कैंसर के आलमी दिन पर कैंसर आगाही वॉक का एहतमाम, तलबा और तालिबात की शिरकत। सुपर लीग सीजन 6 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, फनदार भी शहर में मुब्तला। गुलकारा मेघा ने भी पीएसएल के लिए गाना तैयार कर लिया, कहती है कि वो भी जल्द ही गाना रिलीज कर देंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा के बयान पर जिरा की गई। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो रमजान शुगर मिल्स को इरसाल नहीं किया गया। नैब के गवाह ने कहा जी दुरुस्त है, जो रिकॉर्ड नैब को दिया गया है वो रमजान शुगर मिल्स की इंतजामिया को नहीं दिया गया था। अदालत ने जिरा मुकम्मल होने पर समात 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। ये समात एक बार फिर से मुलतवी कर दी गई है। जो डेट दी गई है वो है 24 फरवरी। अहम खबर है, ये समात का हवाला एक बार फिर से आपसे शेयर करेंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को
एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नाब के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा के बयान पर जिरह की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो रमजान शुगर मिल को अरसाल नहीं किया गया, जबकि नाब के गवाह ने भी ये कहा है कि जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो रिकॉर्ड नाब को दिया गया वो रमजान शुगर मिल्स की इंतजामिया को नहीं दिया गया। मज़ीद क्या मुकालमा हुआ हम जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में जेल हुकाम की जानिब से अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत में मजीद 2 गवाहान के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयान कलमन कराने के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद चौधरी ने केस पर समाअत की, जबकि समाअत के दौरान अदालत में जो दलाइल पेश किए गए उसमें अदालत में नैब के गवाह गुलाम मुस्तफा के बयान पर जिरा हुई। उसमें शहबाज शरीफ अमजद फरीद ने कहा कि आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो रमजान शुगर मिल को रसाल नहीं किया, जिस पर गवाह ने कहा कि दुरुस्त है, जो रिकॉर्ड नैब को दिया है वो रमजान शुगर मिल की इंतजामिया को नहीं दिया, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि आपने रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा कि कभी किस अथॉरिटी ने पैसे कौमी खजाने से निकलवाने के लिए कहा हो। गवाह ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, कभी किसी अथॉरिटी ने पैसे निकलवाने का हुक्म नहीं दिया। अमजद फरीद का मजीद कहना था कि जो दस्तावेज़ात आपने जमा कराई है इन पर तारीख नहीं लिखी, जिस पर गवाह ने कहा कि बिल्कुल दस्तावेज़ात पर तारीख नहीं लिखी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि आप कब सरकारी मुलाजम थे, जिस पर गवाह ने कहा कि 1997 से मुलाजम हूँ। मजीद जो है वो गवाह के बयान पर जिरा में कहा गया कि क्या जो कागजात आपने अदालत में पेश किए आपके साइन मौजूद है, जो रिकॉर्ड आपने पेश किया वो आपने तैयार किया है। रिकॉर्ड में लिखा है कि इसमें एक लेटर का जिक्र है वो आपने पेश किया, जिस पर शहबाज शरीफ के लिए मजीद कहा कि आपने एक और दस्तावेज़ात अदालत में पेश की लेकिन वो नैब तफ्तीश के दौरान पेश नहीं की, जिस पर गवाह ने कहा कि ऐसा कोई लेटर अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया। जी ज़ैन, जैसा कि जब गवाह को पेश किया गया तो बयान रिकॉर्ड करने के दौरान लीगी रहनुमा के वकील और प्रोसिक्यूटर के दरमियान तलखलामी हुई है, क्या मंजर था? जी बिल्कुल, उसमें ये था कि जब नैब की जन्म से गवाह के बयान पर जिरा हो रही थी तो उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बात जो है वो इस तरीके से नहीं जो ये बता रहे हैं ये हक़ाइक़ के बरक्स है, जिस पर नैब ने कहा कि प्लीज आप बीच में ना बोले, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि मुलजिम का और ये है कि जिस पर इल्जाम आयद हुआ हो ये पूरा मुकम्मल इख्तियार है कि वो गलत बात को अदालत को आगाह कर सकता है या उसको बता सकता है। तो ये था कि जो दस्तावेज़ात की जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक जो है वो बात हुई थी, जिस पर आपस में नैब प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ के वकील के दरमियान में तल्ख कलामी हुई थी। जी ज़ैन, क्या इस रेफरेंस में शुकूक व शुबहात की बिना पर नामजद कोई गवाह किए गए या इस हवाले से कोई इत्तला? ठीक है, ज़ैन ये बताएगा कि नॉर्मली हम ये देखते हैं जब भी नून लीग के किसी रहनुमा की कोई पेशी होती है तो बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एज यूजुअल आज भी ऐसा ही हुआ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लीगी खातून कारकुन और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई, इस पर क्या एक्शन लिया गया है? हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब भी जो लीगी रहनुमा होते हैं उनकी पेशी होती है तो वो सारे कारकुनान और रहनुमा जो है वो एहतसाब अदालत में उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो आज जो है वो कारकुनान जब शहबाज शरीफ की गाड़ी आई तो उस वक्त जो कारकुनान थे उनको इजहार यकजहती के लिए सामने होते हैं, जिनमें बैनर्स भी बाज़ औक़ात उठा रखे होते हैं और ये है कि प्ले कार्ड भी उठा रखे होते हैं और नारेबाजी करते हैं, शदीद नारेबाजी करते हैं और गाड़ी की भी आ जाते हैं, जिस पर पुलिस हुकाम उनको पीछे धकेलती है। आज इस तरह हुआ कि एक कारकुन जो है वो गाड़ी के बहुत करीब आ गया और गाड़ी पर चढ़ दौड़ा, जिस पर पुलिस ने उसको जो सिक्योरिटी का मामूल था उसको उसका बाजू खींचा और उसको पीछे धकेल दिया, जिस पर जो है वो जो लीगी कारकुन थे वो आगे आए और उसमें हाथापाई भी देखने आई पुलिस और लीगी कारकुन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे।